नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश के मुख्य समाचार। हरियाणा मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सरकार ने प्रदेश के अकुशल श्रमिकों के लिए एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 15,220 प्रति माह कर दिया है। इस बढ़ी हुई मजदूरी को साल 2026-27 के दौरान प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन करते हुए प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय सेवाओं में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, कड़े अनुशासन और उनके फील्ड अनुभव का उपयोग करना मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ममता बनर्जी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देती है और विकास पर केंद्रित है। गडकरी ने साक्षात्कार में कहा कि भाजपा घुसपैठियों के खिलाफ है, मुसलमानों के नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम असम और बंगाल दोनों में जीतेंगे। भाजपा की नीति सभी को एक साथ लेकर चलने की है। उन्होंने असम और बंगाल में पार्टी की जीत का विश्वास जताया। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एवं हज विभाग मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समीक्षा बैठक में कहा कि योजनाओं का लाभ हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं से वंचित न रहे। योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश देते हुए कहा कि जानकारी के अभाव में कोई भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एवं हज विभाग राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने जमीनी स्तर पर निगरानी मजबूत करने और शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। इस दौरान छात्रवृत्ति योजनाओं, मदरसा आधुनिकीकरण, कौशल विकास कार्यक्रमों और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा हुई। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि सभी पंचायतों में हेल्थ कॉटेज स्थापित होंगे और सस्ती दवाओं के लिए 747 अबुआ मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। चिकित्सा सेवा का क्षेत्र है जहां मानवता सर्वोपरि होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही एक सशक्त मॉनिटरिंग सेल स्थापित होगा। मंत्री ने चिकित्सकों को मरीजों से अच्छा व्यवहार करने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। जम्मू के किश्तवाड़ में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वीपीएन के दुरुपयोग में भड़काऊ कंटेंट फैलाना, अशांति फैलाना, गैर कानूनी गतिविधि और कानून व्यवस्था के खिलाफ कार्य करना शामिल है। यह कदम सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा के संभावित खतरे के मद्देनजर उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जलालाबाद के मजरेता मगटोरा गांव में नायब तहसीलदार रोहित कटियार पुलिस व राजस्व टीम के साथ पहुंचे। टीम ने 40 वर्षों से परिवार के साथ रह रहे धनपाल के मकान को तोड़ना शुरू किया। इस पर धनपाल, उसके बेटे विवेक और दुर्गेश ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें पहले से सूचित भी नहीं किया गया। पीड़ितों ने क्षुब्ध होकर मकान के पास लगे नीम के पेड़ पर रस्सी का फंदा डालकर गले में डाल लिया। पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में तीनों लोगों को नीचे उतारा। विवेक के गले में पड़ा फंदा कसने से हालत बिगड़ी तो पुलिस ने उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।
पूर्व विधायक राजेश यादव व पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर पीड़ितों का हाल जाना, न्याय दिलाने का भरोसा दिया। बिहार राजस्व सेवा के हड़ताली अधिकारियों ने सरकार से टकराव के बजाय संवाद का रास्ता चुनने की अपील की है। बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों की हड़ताल के कारण अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। ये 9 मार्च से सामूहिक अवकाश पर हैं। उनका कहना है कि इस सेवा के अधिकारियों को डीसीएलआर का पद देने के लिए सरकार सहमत है। पटना हाई कोर्ट का निर्देश भी इसके पक्ष में है, इसलिए सरकार अधिसूचना जारी करे, तब हड़ताल समाप्त होगी। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए भारत हमेशा बातचीत और कूटनीति की वकालत करता रहा है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत ने बुधवार को अमेरिका ईरान के बीच हुए सीज़फायर का स्वागत किया है। युद्ध की वजह से लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में भी रुकावट आई है। भारत को उम्मीद है कि इस सीज़फायर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते होने वाला वैश्विक व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।